जय हिंद मेरे भावी अग्निवीरों। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अग्निवीर क्लासेज में स्वागत है। आज हम जो लेकर आए हैं वो टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आर्मी प्रीवियस एग्जाम में आए हुए पर्सन हैं, जो कि अपन 5 मिनट के भीतर पढ़ने वाले हैं। यानी सामान्य ज्ञान के अपन टॉप 50 क्वेश्चन है वो 5 मिनट के भीतर वो पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट आप क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने साथियों तक, और पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट गवाए। आपके एडमिट कार्ड है वो जारी हो चुके हैं। एडमिट कार्ड अपने अपने डाउनलोड कर लीजिए वेबसाइट्स पर जाकर, और अपन बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ, यह प्रश्न पूछा है। तो साथियों 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध है वो खत्म हुआ। ठीक है, कौन से सन को? 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो खत्म हुआ। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन किन शासकों के बीच हुई या किन किन के मध्य हुई? तो साथियों पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू हेमू वर्सेज कौन था? वर्सेज अकबर था। हेमू के खिलाफ, हेमू और अकबर के मध्य युद्ध हुआ। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3, किस खिलाड़ी को भारत रत्न मिला? तो साथियों आपको पता है कि अभी तक सचिन तेंदुलकर को क्या मिल चुका है? भारत रत्न मिल चुका है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो या मणिपुर की राजधानी क्या है? तो साथियों इम्फाल। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। और हमने डे महत्वपूर्ण डेज का वीडियो भी डाल दिया है, और स्टेट और उनकी कैपिटल है, राजधानी है, वो भी हमने डाल दिए। वो वीडियो आप जाकर जरूर देखें। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5, 1920 के खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? कौन थे? तो साथियों खिलाफत आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे 1920 में वो थे शौकत अली और मोहम्मद अली। कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली है वो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है। प्रश्न है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो साथियों पता है आपको कि राष्ट्रपति ही भारत का क्या होता है? प्रथम नागरिक होता है। अगला प्रश्न है 7 का, जापान की राजधानी कहाँ है? तो जापान की राजधानी क्या है साथियों? टोक्यो है। क्या है? टोक्यो। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 8, दक्षिण अफ्रीका का प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन था? तो आपको पता है कि दक्षिण अफ्रीका है उसका प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला था। ठीक है, और ये एक प्रमुख अश्वेत नेता रहा है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 9 की, निम्न में से कौन सा सही है? निम्न में से सही पूछा है कि आपको मिलान है वो कौन सा सही है? 3 क्या है? असंगत और 1 सही है। तो आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन है वो सही है। अब आपको पता है, सीधी सी बात कर लेते हैं, बोकारो मध्य प्रदेश में क्या, दुर्गापुरा कर्नाटक में क्या, राउरकेला उड़ीसा में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि उड़ीसा है उसमें क्या है? राउरकेला है। तो ऑप्शन सी क्या है? राइट है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उड़ीसा में क्या है? राउरकेला है। इस प्रकार के प्रश्न भी आपके आने की पूरी पूरी संभावना है। बात करते हैं पटना किस नदी के तट पर बसा हुआ है? जो कि बिहार की राजधानी है पटना, वो किस नदी के मुहाने पर या किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? तो आपको याद रखना है पटना है वो गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है, राजधानी है बिहार की। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 11 का, सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? तो आपको पता है सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक है वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। गुरु ग्रंथ साहिब है वो इनकी क्या है? धार्मिक पुस्तक है सिख धर्म की। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो आपको पता है गेटवे ऑफ इंडिया है वो मुंबई में, और इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 13, वंदे मातरम किसने लिखा था? तो वंदे मातरम गीत है वो किसने लिखा था साथियों? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा था? वंदे मातरम गीत लिखा था। बात करते हैं बहुत ही अच्छा प्रश्न 14 का, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई उस समय मुगल शासक कौन था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। ईस्ट इंडिया जब भारत में आई थी तो उस समय मुगल शासक कौन था? तो ऑप्शन सी याद रखना, जहांगीर। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी उस समय मुगल शासक जहांगीर था। ठीक है, याद रखना। बात करते हैं प्रश्न नंबर 15, 1 बिलियन में कितने करोड़ होते हैं? 1 बिलियन में कितने करोड़ होते हैं? तो 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं। कितने करोड़ होते हैं? 100 करोड़ होते हैं। कितने करोड़? 100 करोड़ 1 बिलियन में। इस प्रकार से ये हमारे हुए जीके के सामान्य ज्ञान के टॉप
टॉप 50 क्वेश्चन। और इसी प्रकार से अपन छोटी छोटी सीरीज साइंस, मैथ और रीजनिंग और जीके के लाने वाले हैं। अब आपका लास्ट अंतिम दिनों में शानदार तैयारियां यहाँ पर इस अग्निवीर क्लासेज पर कराई जाएगी। तो इस क्लासेज को आप अग्निवीर क्लासेज को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना इससे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता की।